शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी बारिश की वजह से मौसमी वबाई अमराज के तेजी से फैलने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। कई लोग डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों से मुतासिर हो रहे हैं और अस्पतालों में बीमार अफराद का हुजूम नजर आ रहा है। इस सिलसिले में बीबीएन के नुमाइंदे सैयद खिजर ने प्रिंसेस दुर्रे शहवार हॉस्पिटल के सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर एम ए वहाब जुबैर से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी जो इन्फेक्शंस जो देखने को आ रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वायरल इन्फेक्शंस है, चिकनगुनिया है, डेंगू है और गैस्ट्रोएंटेरिटिस हर साल से कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले में अब की बार ये पिछले 4-5 हफ्तों से एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस जो कंडीशन है बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर्स, बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ रही। रोज़ के लगभग 100 के करीब हम लोग कैजुअलिटी और आउट पेशेंट सब मिला के गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट्स को देख रहे हैं हम लोग। तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस कैसा आ रहा बोले तो कोई ना कोई फूड या वाटर कंटेमिनेशन से आ रहा, जैसा कि खाने पीने की चीज़ों में कंटेमिनेशन होना या पानी में कंटेमिनेशन होना, स्पॉइल्ड फूड होना, रोड साइड के खाने खाना जो अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते, तो इन चीज़ों से आ रहे। और ये जो भी गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट्स आ रहे वो लोग अच्छे खासा कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आ रहे। ऑलरेडी लोकल में ट्रीटमेंट करने के बाद 1 से 2 दिन ट्रीटमेंट करने के बावजूद इंप्रूवमेंट जब नहीं हो रहा, हमारे पास हॉस्पिटल्स में आके एडमिट हो रहे। और ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट जिसको शुगर, बीपी और कार्डियक प्रॉब्लम ऐसे दीगर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस रहते, इन लोगों में जब ये इन्फेक्शन आ रहा तो ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट हो रहे, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जा रहे, बीपी गिर जा रही, सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक बोलते, जो सीवियर इन्फेक्शन जब हो जाता तो बीपी गिर जाता, उसी को शॉक बोलते। तो ऐसे कंडीशन में लेके आ रहे। और क्रिएटिनिन जो किडनी का फंक्शन को डिस्प्ले करता, क्रिएटिनिन भी बढ़ के आ रहा है लोगों को। बाज़ लोगों को डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ रही, बाज़ लोगों को वेंटिलेटर पे रखना पड़ रहा। उसमें से कई सारे रोग इम्प्रूव भी हो रहे, बट बाज़ लोग कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जाके सकम हो जा रहे। तो प्रिवेंशन जो है अच्छी तरह हाइजीन मेंटेन करिए, खाने में पीने में ख़ास तौर से जो है अच्छे जगह बाहर से खाना बंद करिए पहले तो। अगर बाहर खाना मजबूरी है या शादी में जा रहे हैं तो मेंटेन हाइजीन, सबको यही बोलना है कि हर जगह हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश जहाँ तक हो सका करिए। उससे प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करें तो ये प्रॉब्लम्स आते ही नहीं। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि एहतियात करना जरूरी है पेशेंट, मतलब ऐसे मामला में ये चल रहा है कि जो ना नोरा वायरस का जो ना खासतौर पे पुराने शहर में बहुत फैल रहा बोल के आम इत्तला चल रही है। तो ये नोरा वायरस से बचने के लिए इसके लिए क्या एहतियात करना चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं, अभी तक असल में किस तरीके का वायरस है ना हम लोग टेस्ट करे हैं, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है फला वायरस है बोल के। ये अंदाजे से ये हो सकता बोल के शायद एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे शायद कई सारे प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स। बट एज सच हम लोग वायरल टेस्टिंग नहीं करे हैं, पीसीआर नहीं करे हैं उसका। सीवियर केसेस में हम लोग जब एडवाइस करते हैं, क्योंकि इट इज़ ए कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा महंगा इन्वेस्टिगेशन है, किस तरीके का वायरस है मालूम करने के वास्ते, तो हर पेशेंट को एडवाइस नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए प्रॉब्ली वायरल इन्फेक्शन ही होगा, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा, मगर थोड़ा टाइम लग रहा, मगर रेस्पॉन्स आ रहा। पर्टिकुलरली फला वायरस है ये नाम हम लोग को मालूम नहीं अभी। वायरल टाइपिंग हो, वायरल पैनल पीसीआर टेस्टिंग हो, कुछ भी नहीं करे है उसका। ट्रीटमेंट के साथ में जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता उसको रेस्पॉन्स कर रहा। तो इसलिए कौन सा भी वायरस रहो ट्रीटमेंट कॉमन रहता, गुड रिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी इश्यूज, मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज। ये चीज़ों को टैकल करें तो अपने आप कौन सा भी वायरस रहो, चाहे नोरा वायरस रहो, कोई भी वायरस रहो, रेस्पॉन्स तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही रहता। अच्छा, अब तक कितने ऐसे पेशेंट जो हमारा रुजू है आप लोगों के पास दवाखाने में? अब तक क्या बात करें, रोज के आ रहे हैं 70, 80 to 100 तक आ रहे हैं रोज के। पूरे हॉस्पिटल का ईआर हमारे 3-4 फिजिशियंस जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ, सबके मिलाए तो 100 तो हो, उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो अब दूसरे हॉस्पिटल असरा है और बड़े हॉस्पिटल दीगर अपने ओल्ड सिटी में है, इसका प्रोजेक्ट कर लीजिए कितने होंगे। तो डॉक्टर साहब, ये 70 जो रोजाना जो पेशेंट आ रहे हैं उन के लिए क्या है, मतलब इलाज के लिए क्या उसको इस्तेमाल करेंगे? अक्सर तौर पे एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही
आउट पेशेंट में मेडिकेशंस वगैरह दिए तो इम्प्रूवमेंट आ रहा। बट बाज़ लोग जो कॉम्प्लिकेट हो के आ रहे हैं उन लोगों को ज़रूरत एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है, और बाज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं जो जिन लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, पेशेंट बीपी गिर जा रहा, वो सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है उनको, रेयरली डायलिसिस की और वेंटिलेटर की भी सपोर्ट बाज़ लोगों को पड़ रही है। डॉक्टर साहब, आवाम क्या चीज़ के लिए एहतियात करना चाहिए, जैसे कि ये जो वायरस जो चल रहा है इसके लिए जो है ना क्या चीज़ एहतियात करना चाहिए डॉक्टर साहब? इन जनरल बारिश के मौसम में ये इन्फेक्शंस बढ़ जाते, हर साल बढ़ते। अब के साल में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर्स आए हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़ा ज़्यादा आए हैं, क्योंकि किडनी को अफेक्ट हो रहा, तो हम लोग थोड़ा सा अलर्ट है इस मामले में। तो प्रिवेंशन जैसा बोला मैं, हाइजीन मेंटेन करिए, बाहर का खाना जहाँ तक हो सका अवॉइड करिए, और हेल्दी फूड लेते रहिए, प्रिवेंट करिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।